हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। हमारा कॉन्वेक्स का जो है पार्ट हो चुका है। आई होप सो कि जैसे मैंने कहा था कि आप लोगों ने उतना प्रैक्टिस किया है। ओके तो वो रे डायग्राम्स होने के बाद कॉनकेव लेंस इज़ वेरी इजी। सिर्फ 2 केसेस है इसमें। ओके तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कॉनकेव लेंस को हम लोग बोलते हैं क्या है। कॉनकेव लेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स को हम क्या बोलते थे, कॉन्वर्जिंग। क्योंकि कोई भी इंसिडेंट रे आता है जब वो उस कॉन्वेक्स लेंस पे, तो क्या होता है, रिफ्रैक्ट करने के बाद वो सारे मिल जाता है रिफ्रैक्ट करने के बाद, राइट। तो वैसे ही जब कॉनकेव लेंस पे किसी भी इंसिडेंट रे का आता है, इंसिडेंट होता है जब कोई भी रे, तो वो क्या होगा, कॉन्वर्ज नहीं होगा रिफ्रैक्ट करने के बाद, वो होगा डाइवर्ज। इसीलिए हम कॉनकेव लेंस को बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, वो हमेशा याद रखो। ये 2 रूल्स है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जैसे मैंने कॉन्वेक्स का भी रूल्स आपको बताया था, राइट। तो वैसे कॉनकेव के 2 रूल्स है। सबसे पहले, अगर इंसिडेंट रे आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, आपका इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, और किधर है ये, किसके लिए है, कॉनकेव लेंस के लिए, तो बताओ उसका रिफ्रैक्ट क्या होगा, उसका रिफ्रैक्ट ऑब्वियसली डाइवर्जिंग होगा। लेकिन स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, हमेशा हमको क्या चाहिए रहता है कि अगर किसी भी लेंस पे इंसिडेंट हुआ है रे ऑफ लाइट, हमको क्या देखना है, उसका रिफ्रैक्टेड रे देखना है। और हम लोग उसमें क्या देखते हैं, जैसे हमने हर केस में देखा है, हम लोग देखते हैं कि वो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ जाके इंटरसेक्ट हो रहा है, राइट। हम लोग ये देखते हैं ना कि वो कहाँ जाके इंटरसेक्ट हो रहा है यार, वो दोनों रिफ्रैक्टेड रे, और जहां वो दोनों रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट होंगे उस पॉइंट पे हमारा बनेगा इमेज। सभी को याद है ए बी हम लेते थे तो ए से 2 इंसिडेंट रे आता था, राइट। कोई भी 2 केसेस, 3 केसेस थे, उसमें से 2 केसेस आते थे, या तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस या तो पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। तो ये सब चीजें आप क्लियर कर लो, ठीक है, तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए। तो वो 2 रेज आते थे। तो कॉन्वेक्स में हम क्या करते थे कि वो रिफ्रैक्टेड रे जब कॉन्वर्ज होता था ना कहीं पे भी जाके, तो वो मीट कहाँ हो रहे हैं, राइट। तो सेम वे इधर क्या हो रहा है कि दोनों रिफ्रैक्टेड रे डाइवर्ज हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई भी रे डाइवर्ज निकलता है तो क्या वो दोनों रे कभी जाके मिलेंगे। हमने एक केस में देखा था, कॉन्वेक्स के एक केस में देखा था, व्हेन द रिफ्रैक्टेड रेज वर डाइवर्जिंग, केस नंबर 6, राइट। केस नंबर 5 में द रिफ्रैक्टेड रेज वर पैरेलल। सो ये हमें पता है कि पैरेलल रेज ऑलवेज मीट एट इंफिनिटी। बट इन केस ऑफ द 6th केस जो था, उसमें क्या हुआ था, 6th केस में द रिफ्रैक्टेड रेज वर डाइवर्जिंग, एंड हमने उसमें क्या किया था स्टूडेंट्स, हमको पता है कि रिफ्रैक्टेड रे अगर डाइवर्जिंग है तो वो कभी नहीं मिलते हैं। और अगर 2 रिफ्रैक्टेड रेज कभी मिल ही नहीं रहे हैं तो इमेज फॉर्मेशन जो जानना है हमको, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने केस नंबर 6 में क्या किया था, वो दोनों रिफ्रैक्टेड रेज को हमने क्या किया था, फिर पीछे ट्रेस बैक किया था, राइट। झूठ मूठ का हमको अपने दिल की तसल्ली के लिए इमेज फॉर्मेशन देखना था, तो हमने देखा भाई रिफ्रैक्टेड रेज डाइवर्जिंग है, वो तो पक्का मिलने नहीं वाला है, राइट। तो चलो अब ये दोनों को हम अज्यूम करके खींचेंगे, वो दोनों रिफ्रैक्टेड। तो सेम हमको कॉनकेव लेंस में करना है, इसीलिए इसके 2 ही केसेस हैं स्टूडेंट्स। ओके तो अभी हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, क्या बोला है, देखो, व्हेन इंसिडेंट रे पैरेलल टू पीए, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, द रिफ्रैक्टेड रे इज एक्सटेंडेड बैकवर्ड्स एट पी एफ, इट्स पी एफ, प्रिंसिपल फोकस। अंडरस्टूड? नहीं समझा, मुझे पता है, नहीं पल्ले पड़ा होगा, है ना। तो सुनो क्या होता है, जब इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है ऑन अ कॉनकेव लेंस, कैन यू सी दिस कॉनकेव लेंस, ओके ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमें पता है कि कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस, तो रिफ्रैक्टेड रे क्या हो रहा है, डाइवर्ज, ऐसे निकल रहा है, राइट। ऐसे अगर कोई चीज निकल रहा है तो ये अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, तो ये दोनों मिलना तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 रिफ्रैक्टेड रेज है ऐसे, इनको हम ट्रेस बैक करेंगे, इस वाले रिफ्रैक्टेड रे को पीछे लेंगे, इस वाले रिफ्रैक्टेड रे को पीछे लेंगे, राइट। तो डेफिनेटली अगर हम लोग किसी को भी ट्रेस बैक करते हैं किसी रे को, तो वो जाके मिलेंगे जरूर। लेकिन वो क्या सच्चा वाला इमेज फॉर्म हो रहा है क्या वहां पे, मुझे बताओ, क्या रियल इमेज फॉर्म हो रहा है, नहीं। जैसे केस नंबर 6 में रियल इमेज फॉर्म नहीं हुआ था कॉन्वेक्स का, राइट, क्योंकि हम झूठ मूठ का कर रहे थे वो। तो सेम वे यहाँ पे भी हम झूठ मूठ का करते हैं कॉनकेव लेंस में, इसीलिए यहाँ पे हर केस में इसका इमेज कैसा रहता है, वर्चुअल इमेज ही बनता है। समझ में आ रहा है, गेटिंग, इज दिस क्लियर? इसीलिए बोला द रिफ्रैक्टेड रे इज एक्सटेंडेड बैकवर्ड्स। अब बच्चों हमेशा रिलेशन देखा है, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो ये हमेशा कहाँ मिलते हैं, इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है कहाँ मिलेगा, हमेशा
फोकस पे सबको पता है, कॉन्वेक्स में भी हमने वही देखा था, अगर कोई भी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस पे जाके मिलेगा। यहां भी वही है, ये खुद से नहीं मिल रहा है लेकिन हम मिला रहे हैं ट्रेस बैक करके, समझ में आ रहा है। तो कहाँ मिलाना है हमें, वो वहां मिलेंगे, कहाँ पे, जहां पे मिलेंगे उस पॉइंट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, समझ में आ रहा है। तो ये एक रूल है कि व्हेनेवर अ इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव लेंस, देन द रिफ्रैक्टेड रेज आर ऑलवेज डाइवर्जिंग, सो वी एक्सटेंड द रिफ्रैक्टेड रे बैकवर्ड्स. Okay, we extend the refracted ray backwards or we trace back the refracted ray backwards at what? At a point. That point is called as principal focus. समझ में आया? Clear? ठीक है. Next, when incident ray passes through focus, सवाल भाई, जब प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे पैरेलल जा रहा है तो वो मिलते, चाहे वो सच में मिले चाहे वो झूठ मूठ का मिले, लेकिन फोकस पे से ही जाते हैं। अब कॉन्वेक्स के भी हर केस में कोई भी इंसिडेंट रे जब पैरेलल आ रहा था वो फोकस से होके, जब रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से ही जा रहा था। करेक्ट है, भले इमेज फॉर्मेशन नीचे मिल रहा ऊपर मिल रहा वो हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा रिफ्रैक्टेड रे फोकस से जा रहा था, है कि नहीं। तो बस, तो अब अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से आ रहा है तो उसका उल्टा, दोनों पार्टनर है ना भाई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाला और फोकस से, तो ऑब्वियसली अगर फोकस से कोई इंसिडेंट रे आ रहा है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट। तो अभी ये हो गए हमारे दो केसेस, ये हमेशा याद रखना, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो अब ये है आपका केस नंबर 1, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी केस नंबर 1 था। कॉन्वेक्स का भी क्या किया था, हमको ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है इंफिनिटी में, तो अंधाधुंध रेज मारे, ठीक है। 2 रेज हमने कंसिडर कर लिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हमने कंसिडर कर लिया 2 रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। हमें पता है भाई जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो उसके पार्टनर के साथ जाने वाला है वो आफ्टर रिफ्रैक्टिंग, क्या करने वाला है वो हमें पता है फोकस से जाएगा, बट ये भाई कॉनकेव है, ठीक है, ये ऐसे नहीं मानता, ये चाहता है कि वो रिफ्रैक्टेड डाइवर्ज हो जाए, लेकिन हम भी जिद्दी है भाई, इस डाइवर्जिंग रिफ्रैक्टेड रे को हम खींच के पीछे लेके आएंगे और मिलाएंगे जरूर, है ना, क्योंकि इसका पार्टनर फोकस है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाला जो इंसिडेंट रे है उसका पार्टनर फोकस है, तो हम इस डाइवर्जेंट रेज को, है ना, इंसिडेंट आया तो रिफ्रैक्ट होने के बाद किधर जाने वाला, डाइवर्जिंग, हो गया डाइवर्जिंग, ठीक है भाई, तुम्हारी तसल्ली के लिए हो गया और होता भी है, ठीक है, लेकिन हमको अपना भी तो जिद पूरा करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये वाले रिफ्रैक्टेड रे को डॉटेड डॉटेड लाइन से यहाँ तक खींचेंगे, ये वाले रिफ्रैक्टेड रे को डॉटेड डॉटेड लाइन तक यहाँ तक खींचेंगे। डॉटेड क्यों? क्योंकि इट इज नॉट एक्चुअल, वी आर we are doing it, we are tracing back because we want the image, हमको इसका पार्टनर जानना है, तो बस इमेज फॉर्मेशन के लिए हम ये करते हैं, ठीक है। मे बी ये आपको शायद डॉटेड बहुत लाइट दिखता होगा ना, ठीक है, तो बस इसके ही इंक्लिनेशन में हम लोग ये कर देंगे, एक्सटेंड करेंगे, और जहां ये लोग मिलते हैं दैट पॉइंट इज फोकस, ठीक है, फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। हमको पता है भाई 2 फोकस है इस तरफ, 2 फोकस है इस तरफ, ठीक है, F1 F2, 2F1 2F2, ओके, इज दिस क्लियर? तो बताओ, तो अगर ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी में तो इमेज कहां बना स्टूडेंट्स, कहां बना, फोकस। कॉन्वेक्स में भी फर्स्ट केस में वही था, ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी में तो 2 पैरेलल रेज कंसीडर किया, वो कॉन्वर्ज होके कहाँ मिले, ये वाले फोकस पे मिले थे, कॉन्वर्ज हुए थे क्योंकि वो पार करके कॉन्वर्ज होके आए थे, ये पार करके निकल लिया अलग अलग, तो हमने खींच के फिर लाया, तो खींच के हमको ऐसे नहीं लाना है, अगर हमने खींच के, अभी बहुत बच्चे सोचेंगे मैम क्यों ये वाले फोकस पे लाओ ना ऐसे खींच के, बाबा रिफ्रैक्टिंग ऐसे जा रहा है तो हम इसको खींच के दूसरे डायरेक्शन में कैसे ला सकते हैं, वो फिर वो कॉन्वर्जिंग हो गया, राइट। अब ये क्या हो रहा है, इट अपीयर्स कि ये यहां से निकला है, ये है कंसेप्ट, द रिफ्रैक्टेड रे विच इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस, द रिफ्रैक्टेड रे अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। यहां से दिख रहा है ना रे, ऐसा लग रहा है ना यहां से जा रहा है करके, दिख रहा है ना, तो बस यही करना है भाई, easy, very easy ये लाइन लिखने का। The refracted ray, whenever the incident ray is incident on a concave lens, the refracted ray diverges, but for the image formation we trace back the refracted ray at a point, that is the point is called as principal focus, so that it appears, so that it मतलब कौन, refracted ray, so that the refracted ray appears to be diverging
फ्रॉम द फोकस। समझ में आ रहा है? अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर? अभी के लिए इतना जाना, कोई डेप्थ में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है ना? कोई प्रैक्टिकल आपको इसमें करना नहीं है। तो सुनो, अभी इतना समझ गए तो बताओ इमेज फॉर्मेशन बच्चों कहाँ हुआ है? ऑब्वियसली इस पॉइंट पे, क्योंकि ये रे और ये रे, अब अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं और इसको आगे एक्सटेंड करूं, मतलब इंटरसेक्शन इनका यही हुआ है। समझ में आ रहा है? अगर इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, इसको भी आगे एक्सटेंड कर दिया, इंटरसेक्शन यही हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगा? एट व्हाट? एट फोकस। यस, एट फोकस। साइज ऑफ द इमेज क्या दिख रहा है? दिख क्या रहा है? साइज ऑफ द इमेज क्या है भाई? पॉइंट तो है, तो पॉइंट साइज। केस वन दोनों का, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, उसका साइज पॉइंट साइज ही होता है, क्योंकि वो लोग फर्स्ट केस में जब इन्फिनिटी में तो फोकस पे ही मिलते हैं। उधर सच में मिलते हैं, इधर हम खींच के मिला रहे हैं, ठीक है? नेचर ऑफ द इमेज क्या है? सीधी सी बात है भाई, इसको ये रियली तो ये लोग एक्चुअली नहीं मिल रहे हैं दोनों रेज, राइट? बट वी आर ट्रेसिंग बैक, ओके? सो दिस इज अ वर्चुअल इमेज, दिस इज नॉट अ रियल इमेज। वर्चुअल आया तो उसके साथ उसका भाई आ जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है? ये वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला पार्ट कभी भी फर्स्ट केस में नहीं मिलता। जैसे रियल एंड इन्वर्टेड वाला पार्ट जो केस वन में दिखा था, क्या इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, नहीं ना, तो वो सेकंड केस में दिखेगा। तो इसके बाद हम लोग सेकंड केस करते हैं। तो ये आप लिख लो, पहले आप लिखोगे कि रूल्स ऑफ कॉनकेव लेंस का इमेज फॉर्मेशन क्या है। कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, ये रूल्स याद रख लो। देन ये आप ट्राई करो खुद से, ठीक है? पहले देख के करो एंड देन वापस खुद से भी करना है आपको आफ्टर दिस वीडियो, ओके? यस स्टूडेंट्स, द रूल्स, वन मोर रूल्स, वो कॉमन है अपना ऑप्टिकल सेंटर वाला, वो मैंने नहीं लिखा था, ओके? तो वो भी है, तो इसके भी 3 रूल्स है, ठीक है ना? ये एक्चुअली मैं भूल गई थी। व्हेन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉनकेव लेंस आल्सो, द रिफ्रैक्टेड रे डजंट चेंज इट्स डायरेक्शन, इट पासेस थ्रू द सेम डायरेक्शन, ठीक है ना? तो कॉन्वेक्स में भी जब ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा था तो वैसे ही निकलता है वो, तो यहाँ भी वही सीन है, ठीक है? बस यहाँ डिफरेंस क्या है? रूल सारे सेम है, बस डिफरेंस ये है कि हियर वी ट्रेस बैक द रिफ्रैक्टेड रेज टू गेट द इमेज, है ना? ठीक है? सेकंड केस आपका ये है। पहला केस था कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब सेकंड केस ये बोला गया है कि एनीवेयर बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड बिटवीन इंफिनिटी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, कहीं पे भी। तो कहीं पे भी हम ऐसे की जगह रखें कि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पे दिखे, राइट? हम ऐसे ही जगह रखेंगे। समझ में आ रहा है? पहले ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में था तो हमको पता नहीं, हमने 2 रेज रे लिया पैरेलल। अब बोला गया है कि कहीं पे भी रखो बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, आप देख लो, ठीक है? तो आपकी मर्जी आपको कहाँ रखना है। आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया बिटवीन F1 एंड 2F1, इसलिए मैंने वैसा किया है, बट आप अपना खुद के प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स? तो आप लोग कहीं पे भी इमेज रखो, बियॉन्ड 2F1 रख लो, एट F1 रख लो, एट 2F1 रख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुछ भी कर लो यही होने वाला है। एक जनरल केस है ये कि कहीं पे भी आप रखो, ऑप्टिकल सेंटर से इंफिनिटी के बीच में ये होने वाला है, ठीक है? एट इंफिनिटी मतलब बाबा एट इंफिनिटी, समझ में आ रहा है? तो मैंने इमेज रख दिया यहाँ पे बिटवीन 2F1 एंड F1, कूल। अब क्या करना है, पॉइंट ए का हमको इमेज ढूंढना है पहले। तो हम अगर पॉइंट ए का इमेज ढूंढ लिए तो बी तो ऑपोजिट साइड में रहेगा उसके, तो ए से 2 रेज लेना है। तो यहाँ 3 केसेस है, कोई भी 2 रे ले लो। या तो आप फोकस से पास कराओ पहला, या तो आप पहले मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल करवाओगे तो उसका जो रिफ्रैक्टेड रे है फोकस से पास होगा, लेकिन इसके फोकस से पास होने के लिए हमको ट्रेस बैक करना पड़ता है। अगर फोकस से पास कराओगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा रिफ्रैक्ट होके। अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हो तो वो वैसे का वैसे निकल जाएगा। तो सबसे ईजी है ऑप्टिकल सेंटर वाला, इसलिए हम लोग हमेशा एक रे लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर वाला। तो मैंने इंसिडेंट किया थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर तो वो ऐसे ही निकल गया, राइट? अब एक मैंने लिया है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वाला, ठीक है? तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लिया तो रिफ्रैक्ट होता है, लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि हमको हमेशा उसको मिलाना है। अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो हमको उसको खींच के फोकस तक लाना है भाई। तो हमने खींच के लाया, उसको फोकस से पास करवाया, राइट? अब दूसरा रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा था तो यही इंसिडेंट है और यही रिफ्रैक्टेड है। तो ये दोनों मिलते कहाँ हैं स्टूडेंट्स? देखो यहाँ, तो जहां मिल जाएंगे ये दोनों रेज वहां बन जाएगा आपका इमेज। समझ में आ रहा है? अब ये डाउट मत करना कि मैम ये रिफ्रैक्टेड रे ये साइड वाला मिलना चाहिए ना, वो होता था कॉन्वेक्स में, ये कॉनकेव है। तो हमको तो यहाँ पे झूठ मूठ का हम रिफ्रैक्टेड वाला यहाँ ला ही रहे हैं, राइट? इसीलिए यहाँ इमेज बनता है जब ये दोनों, ये रिफ्रैक्टेड पार्ट और इसका ये रिफ्रैक्टर इंसिडेंट ये तो सेम ही है, तो ये इंटरसेक्ट कर दिए तो वो पॉइंट बन जाएगा आपका ए डैश, क्योंकि आप ए से 2 रेज निकाल रहे थे तो वो बन जाएगा आपका ए डैश और ऑपोजिट साइड में आपका बी डैश। तो जैसा
ऑब्जेक्ट था वैसे ही इमेज बना है, सेम साइड, राइट। तो इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है ना, तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, राइट। तो आप लोग डिफरेंट केसेस के लिए ट्राई करके देखो, ये इस ऑब्जेक्ट को एट 2F1 रख के देखो उसका इमेज का जगह चेंज हो रहा है क्या मैं अगर ऑब्जेक्ट को पीछे खींच रही हूँ तो ये इमेज भी थोड़ा पीछे आ रहा है क्या, अगर मैं बियॉन्ड 2F1 रखती हूँ तो क्या ये खींच के F1 तक आ रहा है क्या। जस्ट चेक, दिस इज दी होमवर्क फॉर यू ऑल। ये आप लोग चेक कर सकते हो कि इसीलिए फिर क्या हो जाएगा कि अगर ये जनरल केस है कि बाबा ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, इमेज आपका ये बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 ही बनेगा, तो टेंशन ही नहीं है। तो ये आप खुद फाइंड करोगे, मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप खुद क्या करोगे। ये तो केस है कि आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि बिटवीन 2F1 एंड F1 रखा है, ठीक है, कोई जनरलाइज केस है ये, एकदम कोई ऐसा प्रिसाइज नहीं कि इसके बीच में रखना है या इधर ही रखना है, ठीक है, आप कहीं भी रख सकते हो। तो आप अभी 2 से 3 चीज कर सकते हो, इस ऑब्जेक्ट को आप एट 2F1 रख के देखो या तो बियॉन्ड 2F1 रख के देखो, 2-3 अलग अलग केसेस देखो और देखो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, ठीक है। अगर इमेज फॉर्मेशन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 ही हो रहा है देन इट इज अ जनरलाइज्ड केस, ठीक है। तो आप वो चेक करोगे और मुझे बताओगे कि क्या आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पोजिशन ऑफ इमेज लिख सकते हो, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट भी आप लिख सकते हो, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, या तो आप प्रिसाइसली जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कि बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है, या तो लिख सकते हो ऑन द सेम साइड, या तो बिटवीन F1 एंड O, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। साइज ऑफ द इमेज क्या है, क्या दिख रहा है आपको, ऑब्जेक्ट कितना है और इमेज कितना है, स्मॉलर। नेचर ऑब्वियसली इसको हमने झूठ मूठ का खींचा हुआ है तो ये तो वर्चुअली है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इन्वर्टेड नहीं है ना, इरेक्ट। तो स्टूडेंट्स एक चीज आपको याद रखना है, कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है, ओके, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनाता है हमेशा कॉन्केव लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स मतलब मोटू, ठीक है, वो हमेशा आपको रियल एंड इन्वर्टेड देगा, बट ओनली इन वन केस वो वर्चुअल देगा। कब देगा वो वर्चुअल, कब देता है, लास्ट वाला केस याद करो, व्हेन द रिफ्रैक्टेड रेज वर डाइवर्जिंग, तो हमने यही वहां पे किया था, झूठ मूठ का उसको खींचा था, तब उसने सिर्फ वर्चुअल दिया। बाकी कॉन्वेक्स लेंस जो है आपको हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस देता है, बट कॉन्केव हमेशा आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देगा, ठीक है। तो आप अभी ढूंढ सकते हो कि इसका एप्लीकेशंस किधर है, कॉन्वेक्स कहाँ यूज हो रहा है, कॉन्केव कहाँ यूज होता है, ठीक है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करोगे तो ये बहुत ईजी है। तो अभी आपको करना क्या है कि ये सारे रे डायग्राम्स आपको देखकर एक बार करना है, बिना देखकर 2 बार आपको प्रैक्टिस करना है। मैं लिख के देती हूँ, आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं आने वाली रे डायग्राम्स में, और समझ के करना है। मैंने जैसे कहा आपको वो टेबल रटना नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं है। ये एक शॉर्ट समरी है कि कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज मेक्स रियल एंड इन्वर्टेड एक्सेप्ट इन वन केस, व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट वाज बिटवीन F1 एंड ओ, इसका उल्टा केस था ना रे, देखो बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर हमने ऑब्जेक्ट रखा था लास्ट केस में, उसका इमेज ऐसा पीछे बना था, राइट। तो आप वैसे ही याद रखो, कॉन्वेक्स हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड देता है, जब भी अगर कोई ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस है तभी ही वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देता है, और कॉन्केव तो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। कॉन्वेक्स इज ऑलवेज कॉन्वर्जिंग लेंस, कॉन्केव इज डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। The divergent rays, the refracted rays appears to come from the focus. So this completes your image formation of concave lens. I hope this is useful for you all. Please do watch again if you didn't understood, and practice the ray diagrams at least 2 times. I want each and everyone to practice 2 times, okay? In the next video we will be studying sign conventions जो आपको numericals में use होगा, magnification क्या है and all, ठीक है। So till then everyone take care, study करते रहो, मजे करो।